हेलो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ हुए, मस्त हुए। तो आज हम आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में बता रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या होती थी। 5 वर्ष की योजना, जो 5 वर्ष में योजना चलती है, तो वो कब से शुरू हुई थी और कब ख़त्म हुई थी, इसके बारे में इस वीडियो में आपको फुल जानकारी मिल जाएगी कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं योजना क्या थी और किस सन में बनी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारी भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1991 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1991 में शुरू हुई थी और यह 1956 तक चली थी। कब? जब हमने शुरू हुई ना, तो ये 1956 तक चली, यानी 5 वर्षों तक, यानी पंचवर्षीय, यानी 5 वर्षों में की गई योजना। ठीक है। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1991 से 1956 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था, पहली योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास और सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना था। क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास और सिंचाई परियोजना पर ध्यान केंद्रित करना था। क्लियर? अब पहली पंचवर्षीय योजना निपट गई। अब हम लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? क्या पूछा गया है? मॉडल। ठीक है, क्या पूछा गया है? मॉडल, यानी किस मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर? महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता दी गई। जिसमें औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता दी गई। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अब हमारा क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजना की निगरानी कौन करता था? तो ये पूछा गया है, भारत में पंचवर्षीय योजना की निगरानी कौन करता था? तो कौन करता था? योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और निगरानी करता था। कौन? योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और निगरानी करता था। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 पर। योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग ने बदल दिया? योजना आयोग को किस वर्ष, यानी किस सन नीति आयोग ने बदल दिया? तो योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग ने बदल दिया। किस सन में? 2015 में। क्लियर? अतः भारत की अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि के लिए थी? किस अवधि के लिए थी? अंतिम, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। क्या थी? 2012 से 2017 तक थी। क्लियर? तो आई होप यू कि आपको इन क्वेश्चनों में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारी पहली, दूसरी पंचवर्षीय योजना को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का किसका? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य स्वावलंबी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था। क्या था? स्वावलंबी और आत्मनिर्भर व्यवस्था बनाना था। क्लियर? अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत चीन युद्ध हुआ था? पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है ना, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत चीन युद्ध हुआ था? तो किस पंचवर्षीय योजना के भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। कब हुआ था? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के दौरान थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत चीन का युद्ध हुआ था। कब कब, कौन सन से किस सन तक, यानी 1961 से 1966 के दौरान। क्लियर? तो आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में
सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 9। किस योजना को गैप फिलिंग प्लान कहा जाता है? किस योजना को गैप फिलिंग प्लान कहा? तो किस योजना को गैप फिलिंग प्लान कहा जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को भी कई बार गैप फिलिंग प्लान कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को? तो हम इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना कहेंगे। क्या कहेंगे? तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्लियर? क्योंकि कई बार तीसरी योजना को भी गैप फिलिंग प्लान कहा जाता है, क्योंकि इसमें औद्योगिकीकरण के साथ साथ कृषि के नुकसान की भरपाई का भी प्रयास किया गया था। किसके? औद्योगिकीकरण के साथ साथ कृषि नुकसान की भरपाई का भी प्रयास किया गया था। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ के नारे से जुड़ी थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ के नारे से जुड़ी हुई थी? तो कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ के नारे से जुड़ी थी। क्लियर? जो कि 1974 से 1979 तक चली। कब से? 1974 से 1979 तक चली। गरीबी हटाओ योजना गरीबी हटाओ के नारे से जुड़ी थी। तो कौन सी योजना गरीबी हटाओ के नारे से जुड़ी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ के नारे से जुड़ी हुई थी। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे। तो पंचवर्षीय योजना में से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप सबको अच्छे से करना है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो हम उसको और बताने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस परीक्षा की तैयारी के लिए क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो हम आपको वो भी लाएंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।